कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप चलती रहेगी। अगर नहीं लगती है तो हम फिर भी ये हाई कोर्ट पर खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। हमको बताया कि 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीना उनका, ये 31 तारीख एक्सीडेंट मत जाते कफन लेके चले हैं। ये कफन पहन के शासन प्रशासन को 1 महीने का समय देते, 1 महीना में प्रतिभा अगर लगती है तो ठीक है, नहीं फिर भीम आर्मी अपने हाथों में कानून ले लेके भीम आर्मी यहाँ पर प्रतिभा स्थापित करें। नमस्कार, VRJ मिशन टीम में आपका स्वागत है। मैं जीतू गौतम। इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की सरजमी के जिला ग्वालियर में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार एक प्रकट चल रहा है जो कि हाई कोर्ट में मूर्ति बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर। और यहाँ पर आज इसी के उपलक्ष्य में भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगा हुआ है और भीम आर्मी के भारत एकता के जो कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी सभा का आयोजन हो रहा है और वो विरोध कर रहे हैं लगातार। यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की जो कार्यप्रणाली इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगने में कहीं ना कहीं यहाँ की जो प्रशासन है उसकी ढिलाई है। और आप देख सकते हैं किस तरीका से भारी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। तो आज हमारे यहाँ पर सभी युवा साथी आए हुए हैं। पहले तो उन सभी युवा साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में और अपने बाबा साहब के लिए मान सम्मान के लिए आज वो आई है। और जो हाईकोर्ट में मूर्ति लगनी है तो वो 101% लगेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसका जमीर जिंदा होता है वो दौड़े हुए आते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे जितनी भी ST SC OBC अन्य वर्ग के लोग आए हुए हैं, तो उनका सभी का धन्यवाद है जो बाबा साहब के सम्मान में आए हुए हैं। और बाबा साहब की मूर्ति लगना है और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा नाम है आदित्य। क्यों इकट्ठे हुए ग्राउंड में? आज हम बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा एक शेर है बाबा साहब के लिए कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, मोहन यादव जी से, ये मूर्ति लगवाई जाए। जो तुम बाबा साहब के नारे बोलते हो, जो बाबा साहब के बारे में बातें करते हो, ये कहाँ गई? जो बाबा साहब की विचारधारा, जो आप नारे जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हो, जो आप मूर्ति नहीं लगवा पा रहे हो, ऐसे पद को निष्कासित कर दिया जाए। आप घर पे बैठ जाओ, चूड़ी पहन लो। अगर आप बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगवा पा रहे हो, जो हमारे भारत के संविधान निर्माता है, तुम उसके लिए नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे कह दो कि इन्होंने राम मंदिर के लिए कितना बजट है, इतने के उसके लिए कितना बजट है, और बाबा साहब की जयंती के लिए कितना है, तो बाबा साहब के लिए तुम पे कुछ नहीं है। तुम ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, घर पे बैठ लो, चूड़ी पहन लो, तुम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो आज यहाँ पर भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तमाम कार्यकर्ता हैं, आप उसमें आप भी शामिल हो। क्या लगता है प्रतिमा स्थापित होगी? यस, होगी, गारंटी से होगी। मूर्ति लग के रहेगी। अगर नहीं लगती है तो हम फिर भी ये हाई कोर्ट पर खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। हमको बताया कि 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीना उनका, ये 31 तारीख फिर हमारी होगी। अगर नहीं लगता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? 31 तारीख के बाद हम रोडों पे भारी पड़ेगी भीम आर्मी, ये खुद लड़ेंगे, खुद लगा लेंगे। लटक के मारे धोते आगे लगी जाएगी। फिर मार भी सकते हैं, हम मार भी सकते हैं। हमें मूर्ति वहीं लगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। यस, मूर्ति तो वहीं लगेगी। दोनों के लिए तैयार है। एक्सीडेंट मत जाते कफन लेके चले हैं। ये कफन पहन के बना दिया पहले कि तुम जाओ, तुम मूर्ति लगा के आओ, चाहे मर के आओ, चाहे मिट के आओ। हमने को तो ये कफन पहना दिया। ये भीम आर्मी का कफन है, ये दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये भीम आर्मी की आवाज है, जो आवाज कभी दब नहीं सकती है भीम आर्मी की। ना कोई दबा सकता है, ना कोई दबा सकता है। एक जाएगा 4 खड़े होंगे। जो पांडे आंडे हैं, जो गोल्ड मर गुटखा खा के बात करते हैं, ये 30 रुपए का पौवा पीते हैं, ये क्या जाने बाबा साहब के बारे। ये तो रिश्तेदार हैं साहब, ये रिश्तेदार
इनने तो अपनी बहन बेटी मुगलों को ये हमसे बात करेंगे मुगलों के लिए बयादी इनने अपनी बहन बेटी का झंडा और डंडा दोनों ही मजबूत है दब नहीं सकते हैं ना झुकेंगे। ये क्रांति है भीम आर्मी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हमको एक हवाई लगाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो करोड़ों की संख्या में आए भीम सैनिकों को ये आवाज है जो भीम आर्मी की। क्या परिचय और आज आप यहाँ मध्य प्रदेश ग्राउंड में आए हो, क्या पूरा मामला है? मैं रिंकू सेठ जिला अध्यक्ष भीम आर्मी आगरा से हूँ। ये ग्वालियर हाई कोर्ट में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा माननीय चीफ जस्टिस जी के आदेश से लगनी थी, लेकिन मनवादी विचारधारा के जो वकील हैं मिश्रा जी, उन्होंने उसमें विरोध किया है। उसी के संदर्भ में यहाँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के काफी प्रदेशों से लोग आए हैं। यहाँ अम्बेडकर महापंचायत हो रही है, उसमें यही फैसला लिया गया है कि हम शासन प्रशासन को 1 महीने का समय देते, 1 महीने में प्रतिमा अगर लगती है तो ठीक है, नहीं फिर भीम आर्मी अपने हाथों में कानून ले लेके भीम आर्मी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित कराएगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है, ये किसी मनुष्य से देश नहीं चल रहा है। अगर हमारे अधिकारों पे हनन होगा तो भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी और फिर हम भी कानून तोड़ के बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य करेंगे।